आपने अभी जब ये कहा कि चाइना जो है वो नेशनलिज्म का इम्प्रिंट बहुत गहरा इनके अंदर छोड़ना चाहता है, तो आपको लगता है कि जो रियल डॉक्ट्रिन है इस कुरानिक सिविलाइजेशन को इंसानी और ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाने में, उसका रेमेडी, उसका इंजेक्शन, उसका मेथड चाइना का ही डॉक्ट्रिन काम करेगा, बाकी कोई डॉक्ट्रिन काम नहीं कर रहा, ना फ्रांस का कर रहा, ना हिंदुस्तान का कर रहा, ना इंग्लैंड का कर रहा, ना अमेरिका का कर रहा। हमने भी 47 में एक मुल्क दे दिया। आज भी हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से 72 साल से कॉन्स्टेंटली साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस इस डॉक्ट्रिन से हर दिन भारत घायल हो रहा है। हर दिन भारत के अंदर जो अहिंसक समाज है सनातनी, उसको हिंसक बनाने पे ये लोग मजबूर कर रहे हैं। तो क्या इनको चाइना मॉडल से ही ठीक किया जा सकता है? कोई दूसरा मॉडल इनकी समझ में नहीं आएगा? नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें कि ये जितने फ्रांस का प्रॉब्लम क्या रहा, और ये थोड़ी गौर करने वाली बात है कि अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने कॉलोनीज बनाए, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये वो, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो भारी मात्रा में इनको जब पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ा, तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में इनको लेबर का जब ज़रूरत पड़ा तो बहुत सारा लेबर ये ले आए वहाँ से, मोरक्को और उससे। तो पहले तो ये लेबर के रूप में आया और धीरे धीरे मतलब वो एक दौर आया कि ये लोग रेडिकलाइज होना शुरू हो गए। तो इनमें क्या है कि एक तो ये वहाँ पे रह गए, कुछ मतलब सिटीज़न बन गए वहाँ पे, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये वहाँ पे एसिमिलेट नहीं हो पाए। जो मैं फ्रांस और एंड दिस अप्लाइज टू अदर ऑल यूरोपियन अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, कि ये वहाँ पे फिर जब वो वाला फेज़ ख़त्म हो गया तो ये वहाँ से बिल्कुल अपने आप को अलग थलग होने लगे वहाँ पे। तो उसके बाद से आप देखिए कि धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। तो जब उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट आ गया, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया तो आपने कहा कि नहीं इनके साथ इनको छोड़ दो, इनको क्या है, वे अपनी ज़िंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं, इस तरह के फिलोसफी जैसे हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब है, ठीक है। डू यू नो द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया? यस, ठीक है ना, यू राइट। तो हमने कहा कि ठीक है यार, क्या है, कहीं लुटियंस दिल्ली में भी मॉस्क बनाए, कौन सी बड़ी बात है यार। आपने फिर वो कर दिया, उधर बजरंगबली का भी तो है एक, आप कुछ ऐसे इस तरीके के आर्गुमेंट, इस तरह के आपने आर्गुमेंट दे दी। तो ये एक तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनको कहीं गिल्ट कॉम्प्लेक्स, कॉलोनाइजेशन का गिल्ट कॉम्प्लेक्स था, और दूसरा ये डेमोक्रेसी। तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स प्लस डेमोक्रेसी वाज मतलब वेरी डेडली कॉकटेल। और इसलिए ये लोग का जो रिस्पॉन्स, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। लेकिन चाइनीज आर वेरी क्लियर, चाइनीज आर वेरी क्लियर। उनको क्या मालूम है डेमोक्रेसी को? कल उन्होंने कहेंगे कि वो कुछ भी हुकुम पास करने के बाद वहाँ पे चलो एक लाइन से पीटना शुरू कर दो, ना कोई पूछने वाला नहीं है, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। वो लड़ने को तैयार है, वो दे आर रेडी। ठीक है, तुमको जहां भागना है भागो, लेकिन तुम जो हम जैसे बताते हैं तुम वैसे ही चलोगे। तो अल्टीमेटली अगर इफ वी डोंट गो द चाइनीज वे, तो साहब एक कत्लेआम तो दुनिया में जरूर होगी, जो हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात आप कह रहे हैं। और फिर वही वाली बात, फिर मैं आपकी बात में आ जाता हूँ कि हर चीज़ जो पैदा होती है वो मरती है। एक मज़हब पैदा हुआ था, इंडिया में बुद्धिज़्म का क्या हुआ सर? That's right. ठीक है, करेक्ट। तो वही है हर चीज़। फिर वही आपका, आप जो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन में किसी की जीत, लेकिन आप पूरी दुनिया से अगर लड़ पड़े तो जाहिर सी बात है कि आप जीत तो नहीं सकते। तो आप जो भी कुछ हो रहा है, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, क्या इस्लाम अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है? पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जगह जगह एक्शंस हो रहे हैं। यही एकमात्र आखिरी रास्ता है कि इस कुरानिक सिविलाइजेशन को वापस टेंट में भेजा जाए, अदरवाइज ये बीमारी से पूरी दुनिया को,
ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नहीं खतरा है। मुझे एक बात का बहुत संतुष्टि है, और वो ये कि देखिए, जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो ये कोई नैरेटिव ही नहीं था। अब कितने लोग, अब जब हमने बात की खिलाफत मूवमेंट की, कितने लोगों को मालूम है कि ये क्या था क्या खिलाफत था? आप मूवमेंट? एग्री? ठीक है, तो वो उसके पहले तो ये इन्हीं का राज था, मुसलमानों का। तो उस समय तो आपने अगर अपनी जुबान खोल दी तो आपका उसी वो पैटी की तरह आपका भी सर कलम हो सकता सदानंद है। स्वामी के साथ सदानंद स्वामी का ये है। यही किया, यही हाँ, किया। तो ये था। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इनके स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। वरना आप किसी से पहले कि अच्छा तुम पहले 4 कैलिफ्स का नाम बता दो, उनको यही नहीं मालूम था। लोग पूछते थे कि शिया सुन्नी में क्या फ़र्क होता है, वो भी नहीं जानता है। अहमदिया कौन होता है, वो भी नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे अवेयरनेस लेवल्स बढ़ा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं सबको खतरा महसूस हो रहा है। सबको खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो वो कश्मीर वैली में देख रहे हैं, जो प्रोफेसर जोसेफ के साथ केरला में हुआ, वो क्या था साहब? केरला एंड फ्रांस, सी सेम थिंग है। उसके हाथ काट दिए, उसका सर काट दिया आपने। सर काट दिया। और रिएक्शन खामोश, केरला में कोई बोला नहीं, एकदम खामोश। उस पे लिबरल लेफ्ट सब खा लो। मैप पे थोड़ा देखिए इधर, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे कंट्री के एक छोर पे केरला, वहां पे हाथ काट दिया जाता है। कमलेश तिवारी का सेंट्रल इंडिया में उसका वो होता है, गर्दन काटा जाता है। हाँ, और यही नहीं, आपके जो रहनुमा जो हैं और जो ये लीडरशिप जो है आपकी मुस्लिम वर्ल्ड की, वो कहता है कि ये जायज़ है। कुरान कहता है कि कमलेश तिवारी को धोखा देके, उससे दोस्ती करके और फिर उसको जो बिट्रेयल जो किया, उसका कहता है कुरान उसको जायज़ ठहराता है। ये शायद ओवैसी या किसी का ये कमेंट ओपन है सर, ये कमेंट है। तो ये आज ये लोग, मतलब ये नहीं कि फ्रांस में हो रहा है तो यहाँ जोसेफ का मैंने एग्जांपल दे दिया, प्रोफेसर जोसेफ का, कमलेश तिवारी का दे दिया। भाई हम लोगों ने तो अभी एक्सपीरियंस किया है। आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे, आपने तो उस जमाने में देखा जब हम लोगों की कुछ समझ ही नहीं थी। तब से ये चीज़ें आप देखने, निकाह हलाला की बात आप कर रहे हैं। आप ही बताते हैं कि आप ही के एक प्रोफेसर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने ही छात्रा के साथ कैसे उन्होंने निकाह हलाला किया। अब अगर मैं कहूँ कि ये निकाह हलाला अगर हकीकत है और ये कुरानी कॉन्सेप्ट है, यह है कुरान में लिखा, मैंने पढ़ा, इज इट टेम्पररी मैरिज? हाँ, टेम्पररी। तो ये निकाह हलाला के प्रोडक्ट कौन है? यस, दैट इज द पॉइंट। उसके भी तो प्रोडक्ट हुए होंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कहते कि वो कहेंगे कि नहीं इसमें कलमा पढ़ के नहीं किया था हमने। तो आखिरी में मैं लोगों के वो असेसमेंट पे छोड़ देता हूँ कि उनके प्रोडक्ट कौन से हो, उनके प्रोडक्ट कौन से, उनको कौन से हैं। अभी फिलहाल तो मुझे कश्मीर में काफी दिख रहे हैं, काफी दिख रहे हैं। और ये 2-3 शायर हैं वो भी वो इंदौर वाले तो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, और इन्होंने भी जो है, तो ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे इसका एक और विपक्ष है कि जैसे जैसे नॉन कुरानिक सभ्यताएं जो हैं, जैसे जैसे वो अवेयर होंगी, जैसे भारत में आपने कहा कि पिछले 8-10 साल के अंदर अवेयरनेस है, कम्युनिकेशन का दौर है, इसलिए लोग आज कुरान पे बात कर रहे हैं, टीवी में डिबेट्स हो रही है, लोग बहुत ही एकेडमिकली डिबेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी उतना ही इस खूनी सभ्यता को, इस कुरानिक सभ्यता को, इस कारवां लूटने वाली सभ्यता को से आदमी लड़ पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल। और आप लोगों ने बड़ा योगदान किया है। देखिए, योगदान इस तरह, क्योंकि आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है, आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है, आपने वो पहलू आपने जिया है, इसलिए आपकी बात सुनते हैं। और जब आप बोलते हैं, आपके जैसे कुछ और लोग भी अब बोलना शुरू किए, और जब ये मल्टीप्लाई और एम्पलीफाई होता है सोशल मीडिया में, जाने, देखिए, जिंदगी में शिक्षा केवल किताबें पढ़ के नहीं होती है। आप क्या बोल रहे हैं, ज्ञान और शिक्षा का जो आपने एक बार वो बताया था, सुन के भी होती है।
तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो अभी सर्कुलेट करता है, तो वो लोगों में एक वो इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। तो लोग एक डिफरेंट वे में सोचने पे अवेयरनेस उनका हो रहा है। और सब चीज़ में क्या अभी किसी ने एक बात कही कि किसने फॉरगेटिंग कि भगवत गीता इज वेरी वायलेंट इन इट्स कंटेंट। हाँ, ये कल रात भी मैं यूएस के उस पे था, उस पे भी किसी ने कहा, और उसमें ये तक कहा गया कि कुरान अगर वायलेंस की बात करता है तो गीता भी तो करती है। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा रिएक्शन देखो, ठीक है, ये तुम्हारा मत है, हम नहीं मानते, हम कन्विंस्ड है क्योंकि मैंने अपने मन में उसको एनालाइज किया हुआ है। अगर तुम दुनिया को कन्विंस कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैंने कल भी ये जवाब दिया कि कुरान का गीता से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। गीता जो है वो हमारी कोई मजहबी किताब नहीं है। सही बात है, गीता हमारे राजा को क्या करना चाहिए, समाज को क्या भाई करना है। गीता को हम वो कपड़े में लपेट के हम कहते हैं गीता पढ़ने की चीज है। और उसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के तौर कह रहा हूं, 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीवास्तव साहब के यहां एक पिटीशन दाखिल हुई कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। मुसलमान और क्रिश्चियंस ने उसको चैलेंज किया। महीनों की बहस के बाद उन्होंने माना कि इसमें हिंदू मजहब की कोई चीज ही नहीं है, इट्स नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। ये एक किताब है जो राजा को उस पर कैसे एक्ट करना चाहिए, समाज कैसे चलाना चाहिए। और उस दिन ये राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2011 के फैसले को आज तक मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। तो हमारे यहां गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुकी है। भाई मेरे से अगर सिंपल वो अब मैं आप पूछोगे कि गीता की फिलॉसफी क्या है, दो ही चीज है, धर्म और कर्म, दैट्स ऑल। पूरे गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का तुमको फल मिलेगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या बहुत मतलब वर्जित है हमारे यहाँ। उन्होंने बोला कि ये द्रोणाचार्य के मारने का पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस कर्म के चक्र से भगवान भी वर्जित नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज सिक्लिकल। फिर वो धर्म क्या है? धर्म ये है कि भाई जो उस समय मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति हो और आपके राष्ट्र पे हमला हो, तो आप वही काम करेंगे जो आपका धर्म कहता है। दैट्स ऑल। हो सकता है कि उधर उस तरफ आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपका तो उस समय आपने तय करना, वो तो आपका एनिमी है इस वक्त, वो आपका भाई नहीं है, बहन नहीं है। उसमें पूरी गीता में बस दो ही चीज पे, उस पे आप डिबेट कर सकते हैं, आप माने ना माने वो अलग चीज है। लेकिन ये जो मुनव्वर राणा क्या ना, मुनव्वर राणा उसकी बात कह रहा हूँ मैं आखिरी में, कि एक उसने बात कही और बड़ा चतुर शायर है। ये सब नकाब डाले हुए हैं शायरा शायरी के, कव्वाली के, गीतों के, तो बड़ा चतुर सा। तो उसने बोला कि नहीं, अगर ये कोई भगवान राम, ये भगवान तो नहीं बोला शब्द उसने, राम या सीता के बारे में, वो तो उसके साथ ऐसे ही किया जाता। तो ये मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ, अकबरुद्दीन की गर्दन क्यों नहीं काटी? अकबरुद्दीन की गर्दन क्यों नहीं काटी? जब वो M.F. हुसैन जब वो तरह तरह की चीजें बना रहा था, न्यूट बना रहा था, तब किसने नहीं काटी? तब तो इसने कभी वो तो बताते ना कि अल्लाह के हिसाब से अल्लाह ने कहा है कि दूसरे मजहब को, जैसे बार बार कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि दूसरे, तो भाई तो फिर तुम्हें जाके काटनी चाहिए थी ना, हम क्यों काटे? लेकिन एक चीज है पुष्पेंद्र जी, कि मैं यही गुजारिश करूंगा कि स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड, डर छोड़ दें, स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड। वो 200 बार चक्कू इसीलिए मारते हैं कि क्या कि आप मानसिकता देखें। स्टॉप गेटिंग टेरराइज्ड। और मैं इस मत का हूं कि हमारा पूरा हक है कि हर मजहबी ग्रंथ, हर धार्मिक ग्रंथ पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। सब पर होगी,
आप जैसे गीता की आपने बात की, कुरान पर भी होगी, सब सब चीज़ पे होगा। तो हमें डरना नहीं चाहिए, इसका रास्ता फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिखा दिया है। इंटेलेक्चुअल फियर। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो कहा कि हम तो दिखाएंगे कार्टून, जाओ तुम क्या कर लो। तो ये एक मैसेज है ना, ये भी एक मैसेज सर एक आखिरी में, ये इतना एक वास्ट सब्जेक्ट है। मुझे याद है कि 1987-88 की बात है, मैं रांची में पोस्टेड था। तो रांची सडनली वहाँ वो कम्युनल फ्लेयर अप हुआ, वहाँ पे बड़ा टेंशन। तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई क्या बात है, तो बोला कि नहीं नहीं, वो रांची एक्सप्रेस में ना एक स्केच है, नॉट इवन कार्टून। ओके ओके। तो क्या है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा प्रॉफेट मोहम्मद के तारीफ में एक आर्टिकल थी। ओहो, कि उनका कितना बड़ा दिल था, वो कैसे वो जो कहानी जो है, हाँ, औरत ऊपर से कूड़ा फेंक दिया, वही वाली कहानी उसमें थी। बड़े अच्छे उसमें मतलब उनको दिखाया, पॉजिटिव उसमें। और उसमें एक होता है कि उसमें एक स्केच बना दिया, हाँ, वो आर्टिकल को कि वो मोहम्मद साहब जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसके ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसे में इतना बड़ा टेंशन हो गया। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मैं जानता था, तो मेरे मतलब मैं उस समय जस्ट सियाचिन से हम लोग आए थे वहाँ पे रांची में, मेरी समझ भी नहीं आई कि ये मतलब बात क्या है, ये कि आप तारीफ भी नहीं कर सकते किसी की। और अगर फिर आपको अगर किसी स्केच से भी इतनी नफरत है, तो फिर हैप्पी बर्थडे किसका मनाते हो भाई? नहीं, पर वो जो घोड़ा है सफेद रंग का जिसके 2 पंख हैं, हाँ। उस पे कौन बैठ के उड़ रहा है? हाँ। फिर हैप्पी बर्थडे किसका है? और ये छुट्टी क्यों होता है हैप्पी बर्थडे के दिन? फिर हैप्पी बर्थडे क्यों बनती है? दैट्स राइट। अगर गीता के उससे चलो तो आत्मा न मरती है न अमर है आत्मा है, तो तुम आत्मा का बर्थडे तो नहीं मना रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ कंट्राडिक्शन, इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बर्थडे तो उसी का मनता है ना जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ और जो फिर जिसका इंतकाल भी होता है। फिर आप उसका इंतकाल होता है तो आप उसका दिन याद करते हो। ये कहाँ का ये? सो देयर इज होल लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, और डरा के कितना डराओगे यार। बट आई एम सो हैप्पी, हम लोगों की बातचीत में आज जो आपने एक वर्ड दिया है कि इट्स ए कुरानिक सिविलाइजेशन, बिल्कुल ये है असली। क्योंकि कुरान को बचा के रखो और तमाम सारी बातें कहते रहो, और जब जरूरत पड़े तो कुरान को निकालो, तो कुरान की गंदगी पता ना चले। कुरान में जो कुछ जहर भरा हुआ है वो